रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, व्हेन द एक्सिस ऑफ ड्राइवर गियर एंड लास्ट ड्रिवन आर कोएक्सियल, मीन के हमारे पास एक्सिस जो है किसका, ड्राइवर और ड्रिवन का, कोएक्सियल मीन के एक की शाफ्ट के करीब करीब, मतलब के सेम ही हो, ठीक है। कोएक्सियल मीन के सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब देखिए कोएक्सियल कैसे है, ये एक शाफ्ट है, दूसरा ये शाफ्ट है, तीसरी ये शाफ्ट है। कोएक्सियल मीन के एक की हमारे पास पैरेलल लाइन में गियर्स लगे हुए हों, ड्राइवर यानी एंड कि 1 और ड्रिवन। 4 एक ही शाफ्ट पर हो, नहीं, फर्स्ट और शाफ्ट अलग लास्ट। अलग है, लेकिन एक्सिस जो रोटेशन का है एक ही है, और उस वो आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, देखें ऊपर नीचे लगे हुए हैं, हाँ यस सर। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये अलग अलग शाफ्ट पे है लेकिन ऊपर नीचे लगे हुए हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, ठीक है। जैसे कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ है, तो उसका भी लास्ट का भी इस तरफ ही है, ठीक है। तो सर फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए ना, फर्स्ट हाँ ड्राइवर गियर यहाँ लिखा होना चाहिए था, यहाँ इन लोगों ने हाँ, फर्स्ट लिखा ही नहीं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ड्राइवर होगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है ड्राइवर गियर टू दी लास्ट ड्रिवन, तो फर्स्ट ड्राइवर होना चाहिए, लाजमी बात है। तो ड्राइवर जो हम लेते हैं नॉर्मली उसी को लेते हैं जो हमारे पास मेनली पावर ड्राइव कर रहा है मेनली इनिशियली, तो वो फर्स्ट ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइवर टू दी लास्ट ड्रिवन है, रेशो बिटवीन फर्स्ट ड्राइवर टू दी लास्ट ड्रिवन। अब शाफ्ट एक क्यों नहीं रखी, ये रख भी सकते थे, ये इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमारे पास और ड्रिवन गियर में अटैच। हमारे पास स्पीड चेंज चाहिए, ड्रिवन में स्पीड हमारे पास चेंज चाहिए। अगर शाफ्ट एक ही रखेंगे फिर मेशिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, देखें होगा फ़ायदा, नहीं होगा। अगर यस सर बिल्कुल, शाफ्ट एक ही कोई रख फायदा देंगे नहीं होगा फिर तो क्योंकि फ़ायदा नहीं सारे होगा। एक ही स्पीड से मूव करेंगे फिर। हाँ, तो हमने क्या करना है, हमारे पास मैशिंग का इसलिए हमने ये इसमें शाफ्ट अलग अलग रखी है ताकि हमारे पास मैशिंग का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। जैसे यहाँ पर गियर बड़ा करना है, छोटा करना है ड्रिवन पे, उस हिसाब से हमने साइज़ को एडजस्ट करना है। तो हमने क्या करना है अब इसमें, इसलिए हमने शाफ्ट अलग अलग रखी है। तो ये क्या है, व्हेन द एक्सो ड्राइवर गियर एंड द लास्ट ड्रिवन गियर आर कोएक्सियल, ड्राइवर गियर एंड लास्ट ड्रिवन का कोएक्सियल हो, इसलिए हमने क्या किया है, ये रिवर्टेड गियर ट्रेन्स बनाई गई हैं। तो मोशन क्या होती है नॉर्मली, फर्स्ट ड्राइवर की और लास्ट ड्राइवर की सेम ही डायरेक्शन में होगी। इसमें रिवर्टेड गियर ट्रेन में देखें ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो फोर्थ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये भी ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन, लेथ गियर्स, इंडस्ट्रियल स्पीड रिड्यूसर और पुरानी जो वॉचेस या ऑटोमेटिक वॉचेस हैं उसमें यूज़ होते हैं, जैसे हमने फिगर्स में सर लास्ट इसका देखी थी। मतलब ये है कि हाँ सर इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा गियर ट्रेन जो है ना, गियर ट्रेन की टाइप जो है ना वो कार में यूज हो सकती हैं। हाँ, कार में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास रिवर्टेड गियर ट्रेन में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर चार जो है गियर लगे हुए हैं इस केस में। तो ड्राइवर कौन से हैं देखा जाए तो वन ड्राइवर है और टू ड्राइवर है, थ्री एंड फोर क्या है, ड्रिवन है, बल्कि नहीं, वन नहीं ड्राइवर नहीं है, सर इस बल्कि वन ड्राइवर है, टू ड्रिवन है और थ्री ड्राइवर। तो वन और थ्री थ्री क्या है, ड्राइवर है। ठीक है ना, वन और थ्री ड्राइवर ड्राइवर। है, टू और फोर क्या है, ड्रिवन है, ठीक है। तो हम इसी तरह इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। वन और थ्री क्या है, ड्राइवर है, टू और फोर ड्रिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इसमें, तो डिस्टेंस को हम सम कर लेते हैं पहले पहले, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है दोनों में सेम होगा, देखें वन और टू को सम करेंगे या थ्री एंड फोर को सम करेंगे, डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि सेम है दोनों के बीच में, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में सेम है देखा जाए तो। कौन कौन से सर दोबारा बताइएगा। वन और टू और थ्री एंड फोर का देखें, ये इस तरफ बाहर निकला हुआ है, ये इस तरफ निकला हुआ है, अच्छा ठीक सही है है। सर। तो आप बोल सकते हैं आर वन प्लस आर टू इजिकल टू आर थ्री प्लस आर फोर होगा, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है सर। बाकी मैं सेट भी कर लेता हूँ। सर ये पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी जो आप अभी प्रेजेंटेशन पढ़ा रहे हो ना, ये कहाँ मिलेंगी। ये मैं शेयर कर लूँगा, मैंने पहले वाली शेयर की है, आपको मिल गई होंगी उस पर व्हाट्सएप पे, हाँ वो तो पहले वाली मिल गई, ये भी सर ये भी शेयर मिल कर जाएंगी, दीजिएगा। ठीक है। तो सिमिलरली नंबर ऑफ टीथ क्या होंगी ऑन पिच सर्कल, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी थ्री प्लस टी फोर हो जाएंगी। और स्पीड रेशियो हमने कैसे निकाला है, जैसे हमने पहले निकाला था, किस तरह, जो हमने कंपाउंड गियर ट्रेन में निकाला है वो किस तरह निकाला था, एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, T2 बाय T1, यही होगा। यस सर। सिमिलरली N3 अपॉन N4 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3। अब हमारे पास क्या है, N2 और N3 एक ही स्पीड पे रोटेट करेंगे अगेन, हमारे पास ये सेम अज्यूम करेंगे तो फिर हमारे पास रेशो मिल जाएगा हमारे पास N1 अपॉन N4 इज इक्वल टू, अब ड्रिवन कौन से हैं, T2 इंटू T4, दोनों ड्रिवन थे, और ड्राइवर कौन से, T1 इंटू T3, तो ये फार्मूला वहाँ से आया हुआ है, सही है, जैसे हमने पहले में कंपाउंड में किया था। समझ में आ गया फार्मूला, तो फार्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक। यस सर। अब सर ये हाँ, नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर, नहीं नहीं, पीछे, नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरकमफेरेंस, यानी कि नंबर ऑफ टीथ जितने ज्यादा होंगे सरकमफेरेंस उतना बढ़ेगा। हाँ उतना बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या ठीक। है, सर्किल लाजमी बढ़ेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ भी हमें बढ़ाने होंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते टीथ की साइज बड़ी कर लें, क्योंकि हमने दोनों का सेम ही रखना होगा, क्योंकि दोनों आपस में ठीक है सर। मैच्ड है, ठीक है। अब एपिसाइक्लिक क्या होता है, एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को हम प्लेनेटरी गियर ट्रेन भी बोलते हैं, एपिसाइक्लिक या प्लेनेटरी। इसमें क्या होता है, टू गियर्स माउंटेड करते हैं सो दैट सेंटर ऑफ वन गियर रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ अदर गियर। तो आपस क्या, टू गियर्स माउंटेड होते हैं, बीच में आर्म लगी होती है नॉर्मली, तो सेंटर ऑफ वन गियर रिवॉल्व कर रहा होता है सेंटर ऑफ दूसरे गियर के। अब इसकी डिटेल में, हाँ ये डायग्राम आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या आप देखें, ये गियर हमारे पास सपोज करें फिक्स्ड है या हल्की फुल्की स्पीड से मूव कर रहा है, या हम अज्यूम करते हैं ये फिक्स्ड है, तो सेंटर ऑफ वन गियर मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सेकंड गियर। देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक गियर जो है हमारे पास दूसरे गियर पे रोटेट कर रहा है, और ये आर्म क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसमें हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, आर्म फिक्स्ड है या मूव्ड है, ठीक है, ये डायग्राम सर में ये हम। दोबारा समझाइएगा, अब इपिक साइक्लिक। हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ वन गियर मूव विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ एन अदर गियर। देखिए अब सेंटर ऑफ वन गियर है, रोटेट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अदर गियर। अब इसका भी सेंटर क्या है, सेम है, इसका भी सेंटर क्या है, सेम है, तो सेंटर ऑफ वन गियर रोटेट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अदर गियर, सही है। तो हमने क्या लगाया है, एक बीच ठीक। में आर्म लगाई हुई है जिसपे गियर माउंटेड है जो रोटेट करती जा रही है बीच में, सही है। देखें ये आर्म है, एक छोटा गियर लगा लिया है जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, सेंटर पे मूव कर रहा है उसके, सही है, क्लियर है। तो एपी मीन अपॉन, साइक्लिक मीन अराउंड, ठीक है, तो उसके अराउंड घूमता रहेगा, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ, इसमें ये बताया गया था टू गियर्स होते हैं माउंटेड सो दैट सेंटर ऑफ वन गियर रिवॉल्व विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। तो हमने एक डायग्राम बता दिया इसमें किस तरह रोटेट कर रहा है, इसमें भी यही है सिस्टम, देखें सेम ही है। यस सर। देखो नीचे वाले में देखें, सेंटर है इस गियर का, तो नीचे वाले देखें इस गियर के अराउंड रोटेट करते जा रहे हैं, ये सारे यस आते सर। हैं एपी साइक्लिक में, एज शोन इन फिगर, ठीक है। गियर ए एंड आर सी में कॉमन एक्सिस एट ए, ठीक है, तो ए और सी को क्या है, कॉमन एक्सिस है एट ए पे, ठीक है, तो ये क्या है, ओ जो है कॉमन एक्सिस है किसमें, ए और सी को, आर्म सी को, ठीक है, तो हमारे पास कॉमन एक्सिस है। गियर बी, बी क्या है हमारे पास, मैश में है, इनके साथ कांटेक्ट में है गियर बी, ठीक है, एंड हैज इट्स ओन एक्सिस, बी को अपना एक्सिस है एट आर्म ओ टू अबाउट विच गियर कैन बी रोटेट, ठीक है। अब हमारे पास इसका अपना एक्सिस है, इसका अपना एक्सिस है, ये क्या है, आर्म के करीब करीब है, इसका जो है रेशो बना हुआ है आर्म से बना हुआ है इसका एक्सिस, ये जबकि फिक्स्ड है, सही है। ये वाला किससे बना हुआ है, आर्म से बना हुआ है, ये वाला क्या है, फिक्स्ड है, आर्म का और गियर ए का एक्सिस क्या है, फिक्स्ड है। मेन क्या है इसमें, क्या है, एक ही हमारे पास जॉइंट लगा हुआ है जिसमें ये एक्सिस दोनों फिक्स्ड हैं, ठीक है, और ये क्या है, बी का इस आर्म से ही बना हुआ है एक्सिस। इफ द आर्म इज फिक्स्ड, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम आर्म को फिक्स कर लेते हैं एक जगह पे, O1 O2 को हम फिक्स कर दें, समझ में आ रहा है कैसे। सर दोबारा समझा दीजिए। अब देखें हम, वैसे नॉर्मली हमारे पास क्या है, ए और गियर ए का और आर्म जो है सी, इसका O1 एक्सिस जो है सेम ही है, फिक्स्ड है, सेम है।
ठीक है। हम्म, जबकि गियर बी का जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है O2 से है, जी सर। ठीक है, आर्म के दूसरी साइड से अटैच है, ठीक है। हम्म, अब यही बता हुआ है ये रोटेट होगी विथ रेस्पेक्ट टू आर्म ऑफ आर्म के एक्सिस से, ठीक है। तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं अगर आर्म को हमने फिक्स कर दिया है, आर्म को क्या कर दिया हमने, दोनों दोनों तरफ से। हाँ, तो वहाँ पर गियर ट्रेन कौन सी हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने सिंपली फिक्स कर दिया है, मतलब कि आर्म फिक्स हो गई, मीन के एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों के यहीं पे रहेंगे, घूमेंगे नहीं, सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर टर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंपल गियर टर्न में गियर एक इस तरफ रोटेट करता है तो दूसरा इस तरफ रोटेट करता है, तो इसके ये अपोजिट। ठीक है, तो ये सिंपल गियर ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम आर्म फिक्स करें तो ये सिंपल गियर टर्न आ जाएगी। बट इफ द गियर ए इज फिक्स्ड, अगर हम बोल रहे हैं कि गियर ए को हमने फिक्स कर लिया है, तो आर्म रोटेट कर सकती है। अब देखें एयर गियर को हमने, गियर ए लाल वाला है सर। ये वाला ब्लू जो है ये वाला अच्छा, देखें, यहाँ पर देखें ये फिक्स्ड हो गया है, तो आर्म को हम रोटेट करवा सकते हैं गियर के अराउंड, देखा जाए तो। नहीं सर, फिर तो नहीं करवा सकते। अब आर्म देखें, अब ए यहाँ से हमने फिक्स रख लिया, ठीक अगर है, गियर ए ए का, ही को हम। ठीक है। अब ये वाला है फ्री टू रोटेट, अलोड है, यस सर। ठीक है। आर्म इस केस की तरह अब हमारे पास रोटेट कर रही है, देखें ये रोटेट कर रही है आर्म। अब सपोज करें ये वाला गियर ए है और ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें तो रोटेट कर रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये फिक्स्ड है एक जगह, सही है। तो लाल वाला, हाँ, इस डायग्राम रेड में वाला देखें, सर। लाल वाला नहीं, ये अगर सपोज करें हम येलो वाला है, ये डायग्राम दूसरी है, लेकिन इससे मैं समझा लेता हूँ इस डायग्राम से। ये वाला सपोज करें येलो गियर है, ठीक है, सर ये तीनों की जो है अभी तो ये रोटेट कर रहे क्लॉकवाइज हैं, मूव कर रहे हैं। हाँ, अभी तो ये वाला केस दूसरा है, मैं ये वाली डायग्राम में समझाने कर रहा हूँ। अब देखें ये येलो गियर है, सपोज करें ये वाला है ए गियर है, राइट। तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, इस डायग्राम में देखिए ऊपर वाली में, ठीक है। ठीक है, ये वाला फिक्स्ड है, और आर्म को हम इस तरह रोटेट करवा सकते हैं इस केस में, हाँ सर, मूव करवा सकते हैं, गियर भी मूव कर सकता है तो ए गियर भी पर। अराउंड द ए इस तरह रोटेट करेगा इसके बाहर बाहर, सही है, बिल्कुल सर। ठीक है। ये वाला केस दूसरा है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर पेस्ट की हुई है। तो ये वाला गियर है, इसके अराउंड जो है रोटेट करेगा, अगर ए फिक्स करेंगे तो हमारे पास आर्म भी रोटेट करेगी और गियर बी भी क्या होगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, आर्म भी रोटेट करेगी और गियर बी भी रोटेट करेगा। तो ये रोटेट करेगा। ठीक है ना बेट, ठीक है, ये फिक्स कर दिया, तो ये हमारे पास आर्म भी रोटेट कर दिया और बी रोटेट अपॉन गियर अराउंड ए कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला गियर जो है हमारे पास इस तरह हमारे पास गियर ट्रेन डिफरेंट ऑप्शन कर लेते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हाई वेलोसिटी रेशियो हमें ऑब्टेन करना हो और सिस्टम की मॉडरेट साइज हो, इतनी बड़ी ना हो, ठीक है, ठीक है, लेयर स्पेस हो और मॉडरेट साइज हो सिस्टम की। अब हमारे पास क्या है, देखो एक से ज़्यादा गियर हमने इस तरह लगाए हैं, तो हमारे पास अगर वैसे लगाते हैं सिंपल गियर ट्रेन या कंपाउंड गियर ट्रेन में, तो हमारे पास स्पेस ज़्यादा चाहिए होता, पावर जो हमने ट्रांसमिट करना है। तो अब हमारे पास क्या है, स्पेस कम है, तो हमने पावर ट्रांसमिट भी करना है जो हमने ऑप्टेन करना है, तब हमारे पास इतनी साइक्लिक गियर ट्रेन यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पर यूज़ होती है, बैक गियर ऑफ लेथ, डिफरेंशियल गियर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हॉइस्ट या पुली ब्लॉक्स, इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, वेलोसिटी रेशियो हमने फाइंड आउट करना हो इसका, तो हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो टेबुलेटेड मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो टेबुलेटेड मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, ये दो मेथड हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। अब टेबुलेटेड मेथड में क्या होता है, कंसीडर करें गियर ए बी और सी, जैसे हमें दिखाई गई हैं ए बी और सी। अब सी क्या है, आर्म होगी, ए और बी क्या होगा, गियर होगा। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए है, कितने हैं, टी हैं, और टी बी क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने आर्म फिक्स्ड कर ली जैसे हमने पहले केस किया, तो हमने गियर 10 सिंपल कंसीडर कर रहे हैं, गियर 10 क्या है, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एन बी अपॉन एन ए इजकल टू टी ए बाई टी बी, यही होगा जो हमने पहले पढ़ा था रेशो सिंपल गियर 10 के लिए, जो हमने स्पीड रेशो निकाला था सिंपल गियर 10 के लिए, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर टू दी नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन, ड्रिवन। ठीक है ना। तो रिलेशनशिप हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिस तरह भी करें, ठीक है, ड्राइवर और ड्रिवन का।
तो क्रॉस बना, लेकिन रिलेशनशिप की जो बनी हुई है वो हमने नहीं तोड़नी रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारे पास एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, गेट एंड सिंपल है। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, जब भी हमारे पास गियर ए जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, गियर ए क्या करेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो हमारे पास टी बी, हमारे पास एन बी मिल जाएगी। किस तरह मिलेगी, अगर हम बोल रहे हैं एन ए इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास एन बी इज इक्वल टी ए अपॉन टी बी, यही हो जाएगा। इस फॉर्मूले में देखें, अगर हम एन ए इज इक्वल टू 1 पुट करें, एन ए इज इक्वल टू 1 यस सर। पुट कर लें, तो टी ए अपॉन टी बी हो जाए, तो गेयर बी मेक रिवोल्यूशन टी ए अपॉन टी बी। ये फार्मूला यहाँ से आ गया है, सही है। एक रिवोल्यूशन के लिए, ये 1 रिवोल्यूशन ऑफ ड्राइवर के लिए, जब भी एक रिवोल्यूशन होगा ड्राइवर का, मल्टीपल होगा उसके लिए हम एन ए यूज़ करेंगे। अगर एक होगा तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सही है, क्लियर है। सर ये बात, ये जो आपने पीछे समझाई, ये जरा स्लाइड दोबारा से प्लीज। अब देखें, जो हमने सिंपल में निकाला था फार्मूला, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी, यही था। या एन यस ए सर। अपॉन एन बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए, या एन ठीक बी है, अपॉन यस सर। एन ए, ठीक है, इज इक्वल टी ए अपॉन टी बी। अब हमारे पास क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक रिवोल्यूशन है एन ए का, ड्राइवर का हमारे पास एक ही रिवोल्यूशन है एन ए का, तो हम एन बी निकाल सकते हैं। अब एन ए की वैल्यू 1 पुट करें, तो हम बोल सकते हैं एन बी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी। देखें, एन बी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी हो जाएगा, टीवी। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारे पास एन ए इज इक्वल टू 1 आ गया है, तो एन बी इज इक्वल टी ए बना गया अपॉन है। टी बी आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स रिवोल्यूशन कंप्लीट हो सपोज करें, तो हमारे पास क्या होगा, एन ए उस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, सिंपली एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी। यस सर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी। अब माइनस साइन इसलिए लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि एक रोटेट कर रहा है क्लॉक में, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज ठीक हमने है क्या सर। किया है इसमें, हमने कंडीशन हमने ली है, ए को एंटी क्लॉकवाइज हमने अज्यूम किया है, तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, इसलिए टी ए अपॉन टी बी हमने ले लिया है। ठीक है, सर ये वन ठीक क्यों है अज्यूम सर। किया, हाँ, ये जो पीछे वन क्यों अज्यूम किया सर? ये तो वैसे ही अज्यूम करने एक के लिए, फॉर्मूला बनाया ना सर ने, कि फार्मूला अगर कर लिया, कभी आपको है तो वही फार्मूला, खाली एक्स के फॉर्म में हम ले रहे हैं। किसी शाफ्ट की स्पीड नहीं दी हुई है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है वही फार्मूला, खाली एक्स के फॉर्म में गिवन है, ये वाला एक्स इंटू माइनस टी ए अपॉन टी बी, क्योंकि हमारे पास तूने वहाँ पर, वाईफाई नहीं। क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एन ए यूज हो रहा था, तो हमने सिंपली जनरलाइज फार्मूला एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। सही है वही फार्मूला। सही है सर। एन ए होता वहाँ पर, तो हमने एक्स के फॉर्म में जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, एक्स इंटू माइनस टी ए अपॉन टी बी हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस टी ए अपॉन टी बी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक का एक्सिस फिक्स रख रहे हैं। ठीक है, मैं एवरी एलिमेंट, अब सारे एलिमेंट मूव कर सकते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने इसमें टेबल बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास आर्म फिक्स थी, अब हमारे पास आर्म फिक्स होगी तो उसकी रोटेशन 0 होगी। अब टेबुलेटेड फॉर्म में किस तरह हम करते हैं वो आप देख लें। अगर आर्म फिक्स्ड है तो हमारे पास क्या होगा, 0 रोटेशन करेगी, और गियर ए कितना कर रहा था, 1। ठीक है, गियर ए कितना कर रहा था, 1, तो ये कितना करेगा, माइनस टी ए अपॉन टी बी, क्योंकि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस टी ए अपॉन टी बी। देखें, यही है। यस सर। सिमिलरली अगर आर्म एक्स एक्स रोटेशन कर रही है, गियर ए एक्स रोटेशन कर रहा है, एक्स गियर ए, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस टी ए अपॉन टी बी, डी रोटेट करेगा। ठीक है, ये एक्स रोटेशन कर रहा है, तो माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी। सही है, ये वाला फार्मूला। सही है सर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सारे रोलेट कर रहे हैं लास्ट केस में वाई के थ्रू। ठीक है, तो सारों ने वाई 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 रिवोल्यूशन जो है कंप्लीट करनी है, सारे हम बोल रहे हैं वाई रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो वाई ये मूव करेगा, वाई ये करेगा, ये सारे मूविंग है, तो वाई 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 हो जाएगा तीनों में। ठीक है, तो हम सारों में वाई ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
ये खाली हमने मेथड यानी कि आर्म भी आर्म भी जो रोटेट है कर ना रही है वो लास्ट केस में, हाँ थर्ड केस में आर्म भी सही। रोटेट कर रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सारे पार्ट्स वाई रोटेशन कर रहे हैं, तीनों की स्पीड एक ही है, तो वाई इसमें ऐड हो गया, वाई इसमें ऐड हो गया, वाई इसमें ऐड हो गया। तो अब हमने क्या करना है, टोटल मोशन जो ऑब्टेन करते हैं सिंपली इन दो है 2 केस और 3 केस को हम ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को आपस में ऐड कर लेंगे। फर्स्ट जो है हमने रेफरेंस के लिए लिया है और सेकंड और थर्ड को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो y प्लस 0 तो y होता है, तो पॉजिटिव y आ जाएगा, सही है। यस सर। सिमिलरली x प्लस वाई हो जाएगा, ये आपस में ऐड करेंगे, सही है। यस सर। ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। तो ये हो तो ये जाएगा। y क्या है? y है जो y एक्सिस में रिवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया है पहले x रिवोल्यूशन किया था जब हमारे पास फिक्स थी, आर्म फिक्स थी। अब y क्या है, y रिवोल्यूशन है, ठीक है, जब सारे पार्ट्स मूविंग है। पहले क्या था, x जो है हमारे पास, अगेन सुने, x क्या थी, रिवोल्यूशन थी जब आर्म फिक्स थी। अब y क्या है, रिवोल्यूशन है, y क्या है, ये भी रिवोल्यूशंस हैं जब हमारे पास सारे पार्ट्स मूविंग है, सही है, क्लियर है। ठीक है सर। यस सर। तो ये मेथड किसमें, टेबुलेटेड फॉर्म में इस तरह हम कर लेते हैं। इस तरह अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होगा, द मोशन ऑफ ईच एलिमेंट, अब इसमें क्या है, कुछ एलिमेंट हम फिक्स करते हैं, कुछ रिलेटेड टू मोशन है इनमें, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसमें, अलजेब्रिक मेथड में हम सेम मेथड ले रहे हैं कि आर्म फिक्स्ड है, हमारे पास जो आर्म जो है फिक्स्ड है। एक ये जनरलाइज फार्मूला के लिए मैं एनसी को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, वरना एनसी 0 होगा, ठीक है। अब हमारे पास आर्म जो है, हमारे पास हमने जैसे लिया है अलजेब्रिक फॉर्म में, हमारे पास क्या करना है, आर्म सी इज फिक्स, so स्पीड ऑफ गियर ए क्या होगी। अगर हम बोल रहे हैं आर्म सी फिक्स्ड है, ये वाली आर्म क्या है, फिक्स्ड है, तो हमारे पास स्पीड जो गियर की ए की होगी क्या होगी, एन ए माइनस एन सी। तो इस केस में एन सी क्या होगा, आर्म फिक्स्ड है तो 0 होगा, ठीक है। एन सी की तो अगर हम आर्म फिक्स कर रहे हैं तो एन सी 0 ही होगा, यही बात होगी या नहीं। यस सर। दोबारा देखें, अगर मैं बोल रहा हूँ गियर ए जो रोटेट कर रहा है एन ए स्पीड से है और आर्म फिक्स्ड है, तो वो एन ए स्पीड से ही रोटेट करेगा, लाजमी बात है। अगर आर्म मूविंग होगी तो हमें हमारे पास क्या होगा, एन ए माइनस एन सी हो जाएगा। तो मैंने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है एन ए माइनस एन सी। सर अगर सर इस पे ये आप बताना चाह रहे हैं कि अगर जो आर्म फिक्स अगर नहीं है तो हाँ, उस केस में ये वाली उस स्पीड केस होगी, में उस केस में जो आर्म सी की जो स्पीड बता रहे हैं एन ए माइनस एन सी। हाँ। अब ये आर्म सी की नहीं है, ये होगी एन ए की विथ रेस्पेक्ट टू आर्म सी, अगर हमारे पास मूविंग होगी तो लेट आर्म सी फिक्स हो जाए स्पीड ऑफ गियर रिलेटेड टू आर्म सी, ठीक है। स्पीड ऑफ गियर ए की है ये, जब अगर हमारे पास आर्म मूविंग होगी तो हमने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये किसकी स्पीड है, गियर ए की है, जब हमारे पास आर्म जब मूविंग होगी तो एन ए माइनस एन सी होगा, ठीक है। सिमिलरली गियर बी की क्या होगी, गियर बी की क्या होगी, एन बी माइनस एन सी, क्योंकि एन सी क्या है, रोटेट कर रहा है, यहाँ पास कुछ लॉसेस हो रहे हैं, समझ में आ गया या नहीं आया। सर आर्म तो फिक्स है ना। हाँ, आर्म फिक्स्ड है, उस केस में 0 हो जाएगा। तो ये जनरलाइज फार्मूला पहले ले रहे हैं, तो इसने कंफ्यूज ये किया हुआ है, यहाँ पर इसने फिक्स लिखा सर हुआ है। अगर आर्म फिक्स्ड है तो तो एन ए और एन बी ये 0 हो जाएंगे। नहीं, आर्म फिक्स्ड है तो एन सी 0 हो जाएगा। एन सी, ये यस एन सर। सी क्या है सर। एन सी जो है स्पीड ऑफ आर्म। अच्छा ठीक है सर, सी इज इक्वल टू एन आ जाएगा अगर आर्म फिक्स होगा। हाँ, लेकिन अगर आर्म भी मूविंग होगा फिर। आर्म मूविंग होगा तो एन ए माइनस एन सी हो जाएगा, सही। ठीक है। सिमिलरली बी के लिए भी क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन सी हो जाएगा। क्योंकि ए जो है ना वो मूव करा रहा है आर्म को। हाँ, इसलिए
ठीक है। सही है। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम बोलते हैं आर्म फिक्स है तो एन सी जीरो हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू एन ए हो जाएगा, मतलब कि इसकी स्पीड जो है एन ए के इक्वल है, और एन बी जो है एन बी के इक्वल रहेगा, एन बी माइनस एन सी करेंगे तो ये एन बी के इक्वल रहेगा। ठीक है, सही है। तो ठीक है सर। अब हमारे पास ये सिंपल केस निकालने के लिए तो हम बोल सकते हैं ये रेशियो है किसका, हमारे पास एन बी माइनस एन सी स्पीड ऑफ ड्रिवन टू दी स्पीड ऑफ ड्राइवर। ठीक है, एन बी माइनस एन सी अपॉन एन ए माइनस एन सी इज इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन टी बी। कहाँ से आया है, पहले वाले केस से जो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, तो माइनस टी ए अपॉन टी बी लिख लिया, ये सही है। ठीक है सर। अब हमारे पास क्या है, एन सी जीरो ले लिया है इस केस में, जैसे कि हमने बोला आर्म फिक्स्ड है, तो एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन टी बी। सही है। यस सर। अब हम बोलते हैं इससे इस फार्मूला निकालने का फायदा क्या हुआ, अगर हम बोलते हैं अब गियर ए फिक्स्ड है, अगर हमारे पास गियर ए फिक्स्ड होगा तो हमारे पास एन ए जीरो हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं गियर बी फिक्स्ड है तो एन बी जीरो हो जाएगा सिंपली। तो वैल्यूज हम फार्मूला डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है व्हेन आर्म ए इज फिक्स देन एन ए इज इक्वल टू जीरो। जब हम आर्म ए पे फिक्स कर दी है तो एन ए जीरो हो गया है ये, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एन बी माइनस एन सी अपॉन माइनस एन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्म फिक्स थी। ठीक है, तो हमारे पास कैसे आया, एन ए की वैल्यू सिंपली जीरो पुट कर ली। तो इस तरह हम निकाल सर सकते अगर हैं। हम गियर ए को मूव नहीं, सॉरी हम आर्म सी को मूव नहीं कराते हैं, ठीक है, हाँ वो ओ वन पर जो है ना फिक्स है, हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गियर ए भी मूव नहीं कर रहा होगा उसको। आर्म फिक्स्ड है तो गियर मूव कर सकते हैं आपस में मैशिंग के थ्रू, अच्छा। सिंपल गियर ट्रेन होगी फिर तो, अगर आर्म फिक्स्ड है दोनों पॉइंट पे। अगर नहीं हम, नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे अगर ओ वन पर फिक्स है ये हाँ आर्म, तो हाँ, मतलब ये है कि ये ए भी मूव नहीं कर रही होगी, ए क्योंकि फिर हल्का फुल्का मूव कर ए रहा की होगा। वजह से तो ए, हाँ, हाँ, ए ए की ए की वजह से, वजह से हाँ तो ओ वन सही है, सही है, सही से। है। तो हमारे पास क्या है, एन बी माइनस एन सी अपॉन एन सी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी ए अपॉन टी बी। तो हमारे पास एन सी एन बी अपॉन एन सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टी ए हमने इस तरफ लेके आए, टी ए प्लस टी बी। ठीक है, तो उसको उस तरफ लेके आए, ये एन सी से सिंपली डिवाइड कर लिया है हमने, एन बी अपॉन एन सी हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उस तरफ लेके आए और उसको उस तरफ लेके आए, तो आपका फार्मूला बन जाएगा एन बी अपॉन एन सी इज वन प्लस टी ए अपॉन टी बी। सही है। सही है सर। ठीक है, आज तक यहीं तक करते हैं, मंडे को इंशाल्लाह फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे हम, और इसके आगे भी पढ़ लेंगे। ठीक है सर। सही है, ये मैं सर सही स्लाइड है ये सर। शेयर कर पीडीएफ, लूँगा। सॉरी पीपीटी सर सेंड कर दीजिए। चले, मैं ये शेयर कर लूँगा ताकि आप रिपीट भी कर लें, न्यूमेरिकल देख भी लें एडवांस में, जैसे कि लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफ़िकल्टी ना हो। सर वीडियो भी सेंड कर ठीक दीजिए स्लाइड्स चलें, से। सही है। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को फिर इसी टाइम ही होगी मुलाकात। ठीक है सर। सही है सर। चलें, सही है। सही है अब सर। इसमें यह है कि आपको डिस्कशन में सही हो गया होगा। तो उस दिन मैं बोल रहा था अगर क्लास में फ्री हो तो जो हमने पहले पढ़ा था तो हम वही भी डिस्कस कर लेते। कुछ ना कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, लेकिन मैं बोला वैसे ही सामने इंटरेक्शन हो जाता ज़्यादा सही था, तो आप लोग बिजी थे, तो मैं चाह रहा था एक सेशन वैसे ही हो जाए। अब देख लेंगे कोई पॉसिबिलिटी हुई तो। सही है सर। सही है ना। तो अभी लाइव चल रहे हैं, तो होपफुली आपका मिड के बाद शायद आप ही वहाँ कैंपस पे आएंगे, दूसरे लाइव चले जाएंगे, फिर तो हमारे होंगे वैसे ही। लेकिन मिड देखें कब होता है, अभी होता है या नहीं अप्रैल के एंड में। सर आपको क्या लगता है, होगा नहीं होगा? पता नहीं, अभी तक टाइम टेबल तो नहीं आया है, क्या पता दे भी दें, लेकिन क्योंकि सर अभी तो कोर्सेज, हाँ क्यों, बहुत सारे कोर्स तो क्योंकि इतना मुझे कोर्सेज लग कवर रहा स्टार्ट है भी नहीं नहीं हुआ। हुए। लेट होगा, हफ्ता या 15 दिन लेट होगा, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि कोर्सेज ईद के कुछ। बाद लग रहा है मेरे को। हाँ, तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि कोर्सेज कुछ अभी ऑफर हुए हैं, हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, कुछ कुछ कोर्सेज अभी ऑफर हुए हैं, तो उनका कोर्सेज हुआ ही कितना होगा, बिल्कुल कम हुआ होगा। तो मुझे यही बिल्कुल। पॉसिबिलिटी लग रही है कि मुश्किल हो अभी, फिर भी देखते हैं।